ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तियादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 23वां अध्याय। योग बल द्वारा कर्दम ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुख उपभोग की अभिलाषा थी। कर्दम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन में सुख उपभोग की अभिलाषा है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्राभूषण आदि की मांग नहीं की, इसलिए इसकी कामनाओं का अवश्य पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुमको मनोइच्छित वस्तु कहाँ से लाकर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंद के दाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किसी वस्तु का अभिलाषा शेष नहीं रह गई जिससे मैं आपसे मांगूं। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही मुझे आपको अर्पित किया है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति का ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनो इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपभोग की कोई वस्तु तो है नहीं, और मेरा ये शरीर भी मिट्टी और धूल से लथपथ रहता है। ऐसी अवस्था में किस तरह हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कर्दम ऋषि ने उनके मन का सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहाँ एक ऐसा मनोहर रत्न जटित विमान प्रकट कर लिया जो स्वर्ण से निर्मित और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल दूसरे शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भंवरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देवकन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब वह सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां थी, जो सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित थी और अपने हाथों में जवर लिए हुए थी। उस कुंड से बाहर निकलकर देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी जिसे देखकर कामदेव की स्त्री रत्ती भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने हृदय में विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ज्यों कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया, तो वे अश्वनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवावस्था वाले हो गए। इस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब ये प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां बैकुंठ और इंद्रलोक में रहती है,
वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक सांसारिक सुखों का भोग किया। उनका जब भी जी चाहा तभी वह विमान वायु में उड़ता। क्षण भर में कहीं भी इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम ऋषि और देवहूति के भाग की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कर्दम जी ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए ही साथ चलूँगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुए। अगर मैं अभी से गृहस्थ आश्रम को त्यागता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात पर ब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ, उस समय उसके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, पर ब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू किसी बात की भी चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने यह बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत भी सफल हो गए। अब कपिल देव जी के रूप में परम प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ के द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी काली छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे। परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश के लिए निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए, उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुंदुभी बजाकर आकाश में फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलचार होने लगे। 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिलदेव जी को पर ब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारिक प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य है
जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक सनानंदन सनत एवं सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपने 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपने सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मरीच ऋषि से, अनसुईया का अत्रि से, सरदा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त से, गति का पुलह से, योग का क्रतु से, ख्याति का भृंगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अर्थवर्णा ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रम को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया मोह कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भाव पाश से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से ऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है। इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु संतों का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती है वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन नहीं होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से कहा गए कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव से पूछ लेना। अस्तु। कर्दम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री पर ब्रह्म प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा ज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। जैसे सूर्य के उदय होने से
रात्रि रूपी अंधकार जाता रहता है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है, अतः उसी प्रकार मेरे हृदय का ज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करे और आप इस प्रकृति के भेद बतलाइए। देवहूति के विनती सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, इस भेद का पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञानोपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हित न जानकर शत्रु समझना उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भवसागर से पार उतरने में कोई संदेह नहीं, परंतु यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो मनुष्य स्नेह पूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत तथा मत्सर से वशीभूत होकर संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम, क्रोध आदि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इससे अलग रहता है वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे काम, क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों को मेरी चरणों में सच्ची भक्ति होती है, वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। सांसारिक व्यवहार, अपने परिवार तथा धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है, उतनी यदि वह भगवत भक्तों से रखे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भाव सागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भाव को पहचान कर कपिल देव जी ने फिर कहा, हे माता, तुम्हें साधु संत तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बतलाता हूँ, तुम उन्हें ध्यान देकर सुने। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों एक समान है। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयाद्र हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखराते हैं। वे सभी प्राणियों में मित्रता रखते हैं। वे निशी दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा ये आठों पार मेरे ही भजन कीर्तन में मग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारिक कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक साथ समझते हुए मुझसे मिलने के अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु, पक्षी तथा अन्य सभी जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं, बगैर मेरी आज्ञा से कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी का ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोले, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। देवहूति का ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उसी में प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि यह आत्मा जन्म, मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चेतन आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है।
इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी तथा उत्पन्न करता जानना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।